Hi guys, welcome back. Boss, देवरा के numbers are actually doing wonders on the box office. अभी तो ये numbers पंचिंग करने शुरू हुए हैं केवल यूएसए से जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन देखने में ये लग रहा है कि जैसे ये फिल्म रिलीज के पास पास आती चली जाएगी वैसे ही एडवांस बुकिंग में बहुत ज्यादा जंप्स और लीप्स देखने को मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल नंबर्स क्या कुछ चल रहे हैं, कुछ देर पहले ही ये पोस्टर आया है जहां पर ये बताया जा रहा है 20,000 फास्टेस्ट टिकट सोल्ड ऑन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब आप ये सोचो कि कोई भी फिल्म जो रिलीज हुई है यूएसए में, उसकी जो टिकट सेलिंग रेट है, उसका जो स्पीड है, वो सबसे ज्यादा देवरा इस वक्त पे क्रैक कर रही है। इट्स अ ह्यूज डील। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, साथ साथ में जो नंबर्स आए हैं उसको भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये बताना जरूरी है कि भाई साहब ट्रेलर आने वाला है। 10 तारीख को ये ट्रेलर आने वाला है। मैंने आपको कल ही बताया था, जब मैंने देवरा की रिपोर्ट आपसे शेयर करी थी कल, तो बताया था कि भाई देवरा का ट्रेलर आ रहा है। और अभी तो सिर्फ सॉन्ग आया है, 3 जो सॉन्ग्स आए हैं उसमें भी जो दाऊड़ी सॉन्ग है वो इतना जबरदस्त पिकअप ले रहा है ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे रील्स बनती चली जा रही है। और अब ऐसा लगता है कि ऑलरेडी किसी भी और नए सॉन्ग कंटेंट की अभी फिल्म को जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मेकर्स ने प्लानिंग करी हुई है। अगर 10 तारीख को ट्रेलर आएगा, इसका मतलब ये है कि 10 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो रिलीज का टाइम है, इस बीच में भी बहुत कुछ आने वाला है। चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, या फिर सेकंड ट्रेलर हो। देखो, दो ट्रेलर्स का जमाना है, और 2 ट्रेलर्स ही क्या, अब तो और भी तरह तरह के वीडियो कंटेंट्स आते हैं। जैसे हमने कल्कि के केस में देखा था, कल्कि के केस में तो एक डिफरेंट ही उन्होंने पाथ अपनाया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर ग्लिम्पसेस आए थे, और ग्लिम्पसेस भी आए थे, या फिर प्रिल्यूड भी आया था। वो जो एक एपिसोड जो हमने एनिमेटेड एपिसोड देखा था वो था। क्या देवरा के केस में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या मेकर्स कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे जो ऑडियंस है उसमें एक तरीके का नया जोश या एक्साइटमेंट पैदा हो? मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए और ज्यादा जो सबसे ज्यादा वर्क करेगी इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में, जो बेनिफिट पहुंचाएगी, वो है 1-on-1 इंटरव्यूज ऑफ जूनियर एनटीआर विद द मीडिया रिपोर्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जब हम जूनियर एनटीआर की बात करते हैं, वो एक मतलब बहुत ही कम ऐसे साउथ के एक्टर्स हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, जो हिंदी में बहुत अच्छे पकड़ रखते हैं। और वो ही है एक ऐसी चीज जो ऑडियंस अभी यहाँ पे नॉर्थ में ढूंढ रही है, देख रही है। ऑफ कोर्स जूनियर एनटीआर का जो टैलेंट है यार, टैलेंट का पावर हाउस है वो। ऐसा लगता है कि जब फिल्म आएगी ना, मतलब आप ये सोचो कि शायद जूनियर एनटीआर की पहली ऐसी फिल्म होगी जो सोलो एक्टर, मतलब जिसमें वो सोलो एज मेन लीड हैं, और उनकी फिल्म को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इससे पहले अगर हम आरआरआर की बात करते हैं तो क्रेडिट ऑफ कोर्स 2 और नामों को जाता है, रामचरण एंड राजमौली सर। लेकिन एनटीआर की अगर फुल फ्लेजेड एनटीआर फिल्म अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे, तो देवरा ही है। एंड इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है कि द एजेंसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी हो या फिर और प्रोडक्शन एजेंसीज हो। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की मेनली बात करूंगी। धर्मा एक तो खड़ी हुई है करण जौहर, और साथ में ए फिल्म्स अनिल थडानी। तो नॉर्थ में तो कोई कमी रहने ही नहीं वाली व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन काउंट्स एंड शो काउंट्स। बिल्कुल कोई कमी नहीं रहने वाली है। वैसे ही सोलो रिलीज होने वाली है, तो मुझे लगता है हर एक जो चेकलिस्ट है ना, उस पर टिक लगा हुआ है फॉर देवरा व्हेन इट कम्स टू द प्रमोशन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ी चीज जो इसमें प्ले करेगी वो होगा इसका कंटेंट। देखो यार, ऑल सेड एंड डन, प्रमोशन कितना ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर कंटेंट ऑडियंस को पसंद नहीं आया है तो फिर वो प्रमोशन भी किसी काम का नहीं रहता। और ये हमने पिछले इस साल में बहुत सारी फिल्मों के साथ देखा। बड़े बड़े बैनर्स होते हुए, बड़े बड़े नाम होते हुए, बहुत बड़ा बड़ा बजट होते हुए भी वो फिल्में नहीं कर पाई कुछ भी कमाल। लेकिन अगर कल की जैसी फिल्म को हम उठा के देख लें, जिसके पीछे इतनी नेगेटिविटी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने कॉन्टेंट के दम पर ऑडियंस में बहुत अच्छी पकड़ बनाई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो वो फिल्म अगर देवरा के भी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो देवरा का भी अगर कंटेंट ऐसा ही होता है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, लोगों को कोरतला सेवा की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, जूनियर एनटीआर का उसमें रोल बहुत अच्छा लगता है, जानवी कपूर को कैसे उसमें आपने अमेलगमेट किया है वो अच्छा लगता है, अनिरुद्ध का म्यूजिक वैसे ही साथ साथ चलेगा, बीजीएम होगा। इफ ऑल ऑफ दैट put together works well for the north or for the audience entirely, then there's no looking back. But when it comes to the marketing team, the promotion and all of that, जो भी promotion चल रहा है, I think top notch चल रहा है। लाइंड अप बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है दैट जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर के साथ में हो सकता है कोरतला सेवा भी हो या अनिरुद्ध हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक। सैफ अली खान, मुझे नहीं लगता कि अभी सैफ अली खान का कोई भी रिवील होने जा रहा है इस फिल्म में, लेकिन मतलब इन द मार्केटिंग एंड प्रमोशन पार्ट। बट येस, एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ट्रेलर। अगर ट्रेलर काम कर जाता है, ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, फिर तो चाहे 1-on-1 इंटरव्यूज आए चाहे ना आए, फिर तो ऑडियंस एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए, बेहद एक्साइटेड है। और जहां तक नंबर्स की बात है, तो देखो यार, ओवरसीज से तो बहुत अच्छा कमाल कर ही रही है मूवी। अभी मैं आपको बता देती हूँ ओवरसीज का, ये सुबह ही रिपोर्ट आई थी, आई नो सुबह रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये अपडेट होती है 24 घंटे में। मुझे भी ये पता है कि जो भी सुपर फैंस ऑफ जूनियर एनटीआर है या देवरा के जितने फैंस हैं, वो अब तक ये डेटा उनके पास होगा। बट
मैं आपसे शेयर जरूर कर देती हूँ। देवरा यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल्स 20 दिन है अभी प्रीमियर को होने में, 20 डेज, 26 को ये फिल्म वहां पर रिलीज हो रही है। अभी तक का जो नंबर है ये 5.8 लाख यूएस डॉलर्स पहुंच चुका है। 291 लोकेशंस है, 838 शोज हैं एंड 19,181 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। नॉर्थ अमेरिका का टोटल अगर देखा जाए तो 6.25 लाख यूएस डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है फॉर द प्रीमियर। Record breaking start for any Indian film till date. This is a record breaking start. The Lord of Fear is wreaking havoc all over North America. 20 days till premieres. So जैसे बता रही हूँ कि फास्टेस्ट में तो नाम आ चुका है। इस साल में और भी जो फिल्में आई थी जिनके जो भी रिकॉर्ड्स रहे, वो रिकॉर्ड्स भी इस वक्त खतरे में दिखाई दे रहे हैं। आई विल नॉट बी लाइंग, वो भी रिकॉर्ड्स खतरे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखकर ये मुझे खुशी होती है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी दो बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जिन्होंने इस साल में जिन्होंने एक तरीके से बॉक्स ऑफिस को रिप्लेनिश किया है, रिफ्यूल किया है। नहीं तो बॉक्स ऑफिस बिल्कुल डेड चल रहा था। अपार्ट फ्रॉम द मूवीज लाइक स्त्री 2, जब स्त्री 2 की हम यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही एक ऐसी कमर्शियल हिट थी फ्रॉम बॉलीवुड, ब्लॉकबस्टर ऐसी थी। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कौन सी ऐसी फिल्में थी, तो कल की एक थी और दूसरी जैसे मैं आपसे बात कर ही रही हूँ, देवरा इज अनदर नेम। साउथ की और भी फिल्में हैं अभी जो आने वाले समय में लाइंड अप हैं, बहुत आराम से प्लेटर सजा हुआ है साउथ की फिल्मों का, और उसमें एक 2-3 नाम, बड़े बड़े नाम और हैं जो इसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, मुझे ये नहीं पता था कि देवरा का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यार कहीं ऐसी चीज ना हो जाए कि बिल्कुल डिफरेंट चीज ऑडियंस देख रही है या इस कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी एक्साइटेड नहीं है जो हमने फियर सॉन्ग में देखा था, जिस तरीके का जूनियर इंडिया का लुक, वो उसको लेकर एक्साइटेड नहीं है। बट देन व्हेन आई सॉ दोस 2 सॉन्ग्स, उसमें भी दावड़ी जब देखा भाई, तब वो बात बन गई अच्छी तरीके से। सो ऐसा लगता है अब ट्रेलर आएगा, ट्रेलर के टाइम पर से लेकर और रिलीज तक देवरा ही देवरा होने वाली है। आपको इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फाइन शिट।